अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बॉर्न हाइब्रिड साइकिल और इसमें हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ द हेसिस लॉ एक्चुअली होता ही है ये। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। तो बॉर्न हाइब्रिड साइकिल होता क्या है एक्चुअल में और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम कहते हैं कि बॉर्न हाइब्रिड साइकिल जो होता है वो लैटिस एनर्जी ऑफ द बाइनरी कंपाउंड्स फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल जिस तरह से एक NaCl है, इसमें दो ही पार्ट्स होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, उसको कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। उनके लैटिस एनर्जी को फाइंड करने के लिए एक्चुअली हमारा जो ये साइकिल है वो यूज़ किया जाता है और इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। अच्छा, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हम किस तरह से बाइनरी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी को फाइंड करते हैं। तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ द एक्चुअली लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या चीज़ होती है वो हम पहले देख लेते हैं। तो एक्चुअली हम कहते हैं कि लैटिस एनर्जी जो होती है वो होती है कि 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनता है फ्रॉम द आयन इन देयर गैसियस स्टेट। इस तरह से मैं कहता हूँ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एंड इट विल गिव अस, दोनों गैसियस फॉर्म में होनी चाहिए और इससे हमारे पास एक NaCl बन जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव और ये सॉलिड फॉर्म में। तो इसके लिए जो एनर्जी इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द लैटिस एनर्जी और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा HL से और इसकी वैल्यू होती है -787 किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास जो होती है दैट इज कॉल्ड द बोर्न हाइब्रिड साइकिल। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये फाइंड की जाती है और किस तरह से हम इसको देख लेते हैं जी। तो इसमें हमने देखा कि एक Na और हाफ Cl2 चेंज हुआ है इसके सॉलिड कंपाउंड में। तो ये था इसका एक स्टेप या डायरेक्ट स्टेप कह सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कि एक आप उसको पहले सिंपली आयोनाइज करें। आयोनाइज जब गैसेस फॉर्म में वो आयोनाइज हो जाएगा, आफ्टर दैट यू चेंज इनटू द सॉलिड कंपाउंड। तो ये AB होगा। ये इनडायरेक्ट पाथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये डायरेक्ट पाथ है। ठीक हो गया। अब चूंकि हेसिस लॉ की एप्लीकेशन है तो हेसिस लॉ कहता है कि जब आप पाथ को चेंज करते हैं तो जो डेल्टा H होती है, जो इंथाल्पी चेंज होती है, वो चेंज नहीं होती चाहे आप किसी भी रास्ते के ज़रिए फॉलो कर लें उसको। कब चेंज होती है? एक्चुअली चेंज होती है जब आप इनिशियल या फाइनल कंडीशन को चेंज करते हैं, बस तब, अदरवाइज नहीं। अच्छा, तो इसमें होता क्या है एक्चुअली? तो इसमें होता यह है कि पहले तरीके में चूंकि हमने देखें ये नेचुरल फॉर्म में एलिमेंट्स पड़े हुए थे, ये गैसियस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में। इससे पहले स्टेप में हम डायरेक्ट कंपाउंड बनाया तो इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी या हीट इवॉल्व होगी उसको कहते हैं डेल्टा HF। ये हमने बात पढ़ी डेल्टा HF की डेफिनेशन के अंदर कि जब एक कंपाउंड बनता है फ्रॉम देयर एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन देयर नेचुरल फिजिकल स्टेट तो डेल्टा HF कहलाती है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि पहले उसके आइंस बनाएं गैसियस फॉर्म में और गैसियस फॉर्म के आइंस से सॉलिड बनाएं। तो पहले स्टेप में पहले आइंस बनेंगे डेल्टा HX से, उसके हमें नहीं पता कि कितने स्टेप हैं। और दूसरा स्टेप इसके अंदर ये है कि डेल्टा HL, चूँकि आपने पढ़ा गैसियस आइंस से अगर सॉलिड बनता है तो ये क्या कहलाती है? डेल्टा HL और ये इवॉल्व होती है। ठीक है। फॉर NaCl इट्स वैल्यू इज -787 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा HF की होती है। ये हम अगर फाइंड करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, या ये फाइंड करना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेगी वो भी हम देख लेते हैं। और ये होती है -411 किलो जूल पर मोल। तो ये मैंने एक जनरल बात बता दी। अब हमने देखना ये है कि इसके अंदर क्या होता है। एक्चुअली मैं कहता हूँ कि डेल्टा HF इज इक्वल टू डेल्टा HX प्लस डेल्टा HL। यही बात होगी। डायरेक्ट स्टेप की जो हीट चेंज है वो इक्वल होती है इनडायरेक्ट स्टेप के कलेक्शंस की। वेरी सिंपल, इतनी सी बात थी। अच्छा, तो इसमें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जैसे डेल्टा HF हमारे पास है, डेल्टा HF माइनस डेल्टा HL इज इक्वल टू डेल्टा HX। हम फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था कि ये 4
11 होती है और ये -787 है। इसको हम फाइंड करना, अभी पूरे इस साइकिल का पर्पज़ ये है कि इसको हम फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये होती है डेल्टा एच एक्स की। अब इसकी जो भी वैल्यू आ जाएगी वो डेल्टा एच एक्स की वैल्यू कहलाएगी। डेल्टा एच एक्स हमें पता चलेगा कि कौन सी स्टेप पे कंप्राइज कर रहा होता है, और डेल्टा एच एल हमारा इससे निकल आएगा। कैसे निकल आएगा वो हम देख लेते हैं। तो डेल्टा एच एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो हमने चीज़ को नोट करना है और देखना है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर चेंजेस क्या आई हैं एक्चुअली। तो चेंजेस को देखने के लिए हम आते हैं वहाँ यहाँ पे देखें चेंजेस क्या आई हैं हमारे पास। मैं कहता हूँ कि Na सॉलिड फॉर्म में था और वो आयनिक फॉर्म में चला गया, और क्लोरीन गैशियस फॉर्म में था और वो भी आयनिक फॉर्म में चला गया। तो इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, मॉलिक्यूल से आयन बन गया, तो वो हम देखते हैं। देखिए पहले Na के अंदर आने वाले चेंजेस देखेंगे, फिर Cl के अंदर आने वाले चेंजेस देखेंगे। तो उसके लिए जो भी हीट उसको एब्जॉर्ब करना पड़ी या इवॉल्व हुई, वो सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। वेरी सिंपल। तो पहले हम सोडियम को देखते हैं कि सोडियम किस फॉर्म में गया है। देखें हम कहते हैं कि सोडियम था Na सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में इसको हमने हीट दी है तो ये किस फॉर्म में चला गया, गैशियस फॉर्म में। अब ये क्या है, ये हुआ क्या एक्चुअली, सॉलिड फॉर्म से गैशियस फॉर्म बन गया। तो इसको हम कहते हैं कि डेल्टा एच क्या है, एटमाइजेशन, या इसको सिंपली हम सब्लिमेशन भी कहते हैं। तो क्योंकि सॉलिड से गैस बना सब्लिमेशन होती है, और इसकी वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है ऑलमोस्ट तकरीबन 108 किलो जूल, और ये प्लस में होती है क्योंकि मैंने कहा हीट एब्जॉर्ब्ड। जब भी हीट एब्जॉर्ब का वर्ड आएगा तो इसका मतलब प्लस साइन लगाएंगे आप, किलो जूल पर मोल। अच्छा पहली चेंज तो मैंने ये देख ली। दूसरी मैंने डेल्टा एच एक्स के अंदर चेंज क्या देखी कि Na जो गैशियस फॉर्म में था मेरे पास, उसमें मैंने क्या किया, Na प्लस और +1 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड थी उसको हम कहते हैं डेल्टा एच आयोनाइजेशन, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 496 किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास दो आ गए और ये भी प्लस में है। अगेन इट इज हीट गिवन टू द सिस्टम। जब वो एटम से आयन बनेगा तो हीट आप देनी पड़ेगी ना, वेरी सिंपल। अच्छा अब इसके बाद क्या होता है, हम देख लेते हैं कि क्लोरीन के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। वेरी सिंपल। तो हम देखते हैं कि हाफ क्लोरीन जो है वो चेंज हो गया क्लोरीन के एटम में। ठीक हो गया। तो ये क्या है, क्लोरीन की डेल्टा एच एटमाइजेशन फॉर क्लोरीन। तो ये इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी होती है, +121 किलो जूल पर मोल। देखिए सिंपली है ना, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल हम कहते हैं Cl किस फॉर्म में होता है, Cl और Cl की फॉर्म में होता है। तो जब आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो उसके लिए एनर्जी देना पड़ेगी, तो ये प्लस में आ जाएगा साइन। वेरी सिंपल। तीसरी चेंज हमने ये पढ़ ली। अच्छा इसमें अब चौथी चेंज क्या आएगी कि जो हमारे पास Cl मौजूद है गैसियस फॉर्म में, ये चेंज होगा जब ये इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो इससे ये आयन बन जाएगा। इसके लिए क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर क्लोरीन, दैट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद रखना है हमेशा नेगेटिव होती है, और ये 349 होती है किलो जूल पर मोल। अब ये चार वैल्यूज मैंने बता दी आपको कि डेल्टा एच एक्स के अंदर आती हैं। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि डेल्टा एच एक्स किसके इक्वल है। डेल्टा एच एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन प्लस डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। तो ये चार डेल्टा एच की वैल्यू आती है डेल्टा एच एक्स के अंदर। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या हुआ है। एक्चुअली हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे +108, उसके बाद आयोनाइजेशन के लिए 496 प्लस एटमाइजेशन के लिए 121 और +-349। अब इनको जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास जो भी इसका आंसर आता है, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 376 प्लस में किलो जूल पर मोल। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा एच एक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा बच्चों अभी हम देखते हैं कि कैसे डेल्टा एच एल को फाइंड किया जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि डेल्टा एच एल फाइंड करने के लिए एक्चुअली यूज़ किया जाता है बोर्न हाइबर साइकिल को, क्योंकि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिनकी डेल्टा एच डायरेक्टली फाइंड नहीं की जा सकती। जिस तरह से हम कहते हैं कि CCl4 डायरेक्टली नहीं बनता,
वो कैसे बनता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए और सब्सटीट्यूशन ऑफ द अल्केन के जरिए बनता है। इसी तरह से जिस तरह से कुछ लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या कुछ मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं, तो हम कहते हैं वो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टिव लेयर्स बना लेते हैं। तो इसलिए डेल्टा एच एल जो फाइंड किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है। तो हम कहते हैं कि डेल्टा एच एल जो है वो किसके इक्वल होगा, जैसे कि पीछे हमने फार्मूला पढ़ा, डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच एल प्लस डेल्टा एच एक्स। तो अगर हमने एच एल को फाइंड करना है तो क्या होगा, डेल्टा एच एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ, सॉरी डेल्टा एच एल को इधर रहने दें, डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एक्स कर देंगे, तो ये हमारे पास डेल्टा एच एल की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें, अब हमारे पास क्या होगा कि डेल्टा एच एल हमने फाइंड करना है, डेल्टा एच एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन है और दैट इज ऑलमोस्ट 411 और माइनस यहाँ पे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे देखें आपके पास आंसर आएगा उसका कितना था 376 और ये कितना आंसर आएगा, डेल्टा एच एल इज इक्वल टू -787 किलो जूल पर। तो एक्चुअली इस तरीके के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं डेल्टा एच एल ऑफ एनी बाइनरी कंपाउंड। तो ये था हमारा बॉर्न हाइबर साइकिल। इस तरह से आप किसी को भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक चार्ट ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसको अगर मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, तो आपने याद रखना है कि आपने एक बेस लाइन लगानी है सिंपल। इसलिए आपने क्या याद रखना है कि पहला स्टेप क्या था, Na जो सॉलिड था और हाफ Cl2 था, ठीक है। इससे क्या हुआ था, इसे सिंपली जो इसका Na और Cl सॉलिड फॉर्म में बन गया और इसके लिए जो आपको हीट चाहिए थी डेल्टा एच एफ थी और वो थी -411। तो ये था पहला डायरेक्ट स्टेप। अब हम इनडायरेक्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो इनडायरेक्ट स्टेप को कैसे करेंगे देखते हैं। तो इनडायरेक्ट स्टेप के लिए हमने पहले सबसे क्या किया, सबसे पहले हमने ये एरो नीचे लगाया। अब हम ये एनर्जी के लिहाज से एरो ऊपर लगाएंगे। अब ये एरो जब ऊपर लगा दिया तो इसमें आपने याद रखना है कि पहले आप Na सॉलिड था तो आप वो गैस फॉर्म में बदल गया, बाकी वैसे का वैसे रहने देंगे, वेरी सिंपल। तो इसके लिए जो हीट थी वो क्या थी, डेल्टा एच और वो थी तकरीबन +108 और 108 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, ठीक हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास जो N है वो इस गैस से किस फॉर्म में जाएगा, आयनिक फॉर्म में, सिंपल। तो ये आयन बन जाएगा, ये क्लोरीन वैसे का वैसा रहेगा। इसके लिए जो डेल्टा एच चाहिए थी वो कितनी थी, +496 किलो जूल पर मोल। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये हाफ क्लोरीन को एटम के अंदर चेंज करेंगे, तो दैट विल बी द Na, ये वैसे का वैसा रहेगा, प्लस ये क्लोरीन एटम बन जाएगा, ठीक हो गया। क्लोरीन एटम बन गया। इसके लिए आपको जो हीट चाहिए थी दैट इज़ 121 प्लस में। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो वो नेगेटिव होती है। तो अब यहाँ पे एरो नीचे आएगा। देखिए मैं कहता हूँ कि Na++ मेरे पास आ गया है Cl एटम। तो अब क्या होगा, जब मैंने इससे Na पॉजिटिव, ये तो वैसे ही रहेगा, और Cl नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे जो हीट इसको इसमें से रिमूव हुई है एक्चुअली, वो कौन सी हीट है, हम कहते हैं उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, डेल्टा एच ई, और इसकी माइनस वैल्यू होती है माइनस में, और -349 होती है एक्चुअली। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये अब मैंने सेकंड और इनडायरेक्ट वे किया और इससे मैंने डेल्टा एच एक्स के सारे स्टेप कर लिए। इसके बाद क्या था सेकंड स्टेप में, देखें जी, जो इनडायरेक्ट स्टेप था उसमें वापस आना था ओरिजिनल प्रोडक्ट तक, उसकी लाइन तक, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको देखें एक चीज़ अगेन मिल रही है कि लैटिस एनर्जी है। ये जब आयनिक फॉर्म में गैशियस आयंस मौजूद होंगे और उनसे सॉलिड कंपाउंड बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा एच एल। तो डेल्टा एच एल की वैल्यू आप सिंपली इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा एच एल इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एक्स, वेरी सिंपल। तो ये -787 आ जाएगा। और ये था हमारे पास तरीका, इसमें हम फ्लो शीट ये डायग्राम बना सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो उम्मीद है आपको बॉर्न हाइबर साइकिल सब समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी मसला है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह के जितने भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आप तक डिलीवर होते रहें। थैंक यू वेरी मच।